की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्या है, यानी हम एवरेज किसको कहते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। तो मोस्टली स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि एवरेज क्या होता है तो आंसर क्या देते हैं कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जब मैं मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूं कि एवरेज क्या होता है तो एक फॉर्मूला बताते हैं एवरेज का कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको एवरेज का कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले सपोज करें आपके पास आपके 5 फ्रेंड्स हैं A, B, C, D और E। 5 फ्रेंड्स हैं आपके और उनके पास पैसे हैं, इसके पास 10 रुपये हैं, इसके पास 15 रुपये हैं, इसके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 25 रुपये हैं और E के पास 30 रुपये हैं। आपके पास ये पैसे हैं और आपको इन सभी पैसों का जो A, B, C, D और E के पैसे हैं उनका एवरेज रुपीस बताना है, यानी एवरेज पैसे आपको निकालने हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या होता है, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो आप इन सब को ऐड करेंगे तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100 आएगा। और ऐड करने के बाद आपने क्या किया, सबसे पैसे कलेक्ट कर लिए और 100 को फिर आपने डिवाइड कर दिया, 5 मेंबर्स हैं तो फिर आपका एवरेज निकल के आ गया 20। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि एवरेज 20 है हमारा यहाँ पे। तो अब हम समझते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आपको एवरेज समझना है उसको पहले क्या समझना है आपको कि हमने क्या किया, इन सभी के पैसों को इक्वल बना दिया। क्या कर दिया हमने, यानी हमने क्या कहा थोड़ी देर के लिए, जो एवरेज पैसे हैं, जो एवरेज पैसे हैं वो A के भी 20 हैं, B के भी 20 है, C के भी 20 हैं, D के भी 20 है और E के भी कितने हैं, 20। यानी हमने क्या किया, एवरेज रुपीज जो है सब के 20 हैं, यानी जो एवरेज होता है वो सबको इक्वली कंसीडर करके बात करता है, यानी सबको इक्वल मान के बात करता है। लेकिन एक्चुअल में इनके पैसे 20 नहीं है, एक्चुअल में इनके पैसे 20 से ज्यादा भी हैं और 20 से कम भी है। लेकिन जब हमने एवरेज निकाला तो हमारा क्या आंसर आया, एवरेज 20। यानी एवरेज ने क्या किया, इन सभी के पैसों को इक्वली बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब आपने जब इनको फॉर्मूले से किया तो आपने सभी से पहले पैसे कलेक्ट कर लिए 5 फ्रेंड से और आपके 100 पैसे आए आपके पास। फिर अपने वही पैसे सभी को 5 पार्ट्स में यानी 5 से डिवाइड कर दिया और सबको इक्वल इक्वल बांट दिए। तो ये एवरेज होता है। अगर आपसे कोई पूछे एवरेज क्या होता है, ये तो एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन एवरेज कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देना उसका, ये हमारा क्या कहलाता है, एवरेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना किसी भी चीज का क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। तो आपने सभी के 5 मेंबर से पैसे कलेक्ट किए, फिर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप इसको बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले भी अगर आप इसे करेंगे तब भी आपका एवरेज निकल जाएगा। मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना है, भले आप फॉर्मूले से क्वेश्चन करें या विदाउट फॉर्मूला यूज करें, आपको क्या बात नोट करनी है कि एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। भले आप फॉर्मूले से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें या विदाउट फॉर्मूला करें, आप एवरेज का क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एवरेज होता है वो सिंगल पर्सन की बात करता है, यानी अगर इन सब का एवरेज 20 है तो वो क्या कहेगा, एवरेज 20 का मतलब क्या है, सबके पास आपने 20 रुपीज को बांट दिया है, ये एवरेज की बात है। लेकिन ओरिजिनल डाटा जो होता है, ये ओरिजिनल पैसे थे हमारे यहाँ पर, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी A के पास 10 रुपए हैं तो E के पास 30 रुपए है, यानी एवरेज से कम ज्यादा भी ओरिजिनल में पैसे हो सकते हैं। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, सबके पैसे बैलेंस हो जाते हैं, यानी एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है। अब हम आते हैं, अगर आप इसे बिना फॉर्मूले के करें तो क्या बात आपको नोट करनी है कि ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें थोड़ी देर के लिए, जो 20 है ये हमारा एवरेज रहा, तो ये इसके पास 5 रुपए ज्यादा है 20 से, इसके पास 10 रुपए ज्यादा है 20 से। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें, एवरेज 20 है तो इसके पास 5 रुपए ज्यादा है 20 से, इसके पास 10 रुपए ज्यादा है 20 से, और इसको 5 की रिक्वायरमेंट है 20 कंप्लीट करने के लिए। तो -5 लिख लिया क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है, और इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 20 होने के लिए -10। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, इसको ना तो रिक्वायरमेंट है ना ही ये देगा, इसके पास 5 ज्यादा है तो इसने क्या किया, डी ने 5 रुपए किसको दे दिए, बी को दे दिए, तो ये भी 20 हो गया और बी भी हमारा 20 हो गया।
ऐसे बात करते हैं ई की, तो ई ने किसको पैसे दे दिए, ए को 10 रुपए अपने एक्स्ट्रा थे वो ए को दे दिए, तो ए भी हमारा 20 हो गया और ई भी हमारा 20 हो गया। तो ये हमारे बैलेंस हो जाते हैं। तो क्या हमें सब बात नोट करनी है, यहाँ से एक कंसेप्ट भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अगर नंबर जो हमारे लिखे हुए हैं अगर उनका डिफरेंस सेम होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कोई भी नंबर आप ले सकते हैं 20, 30, 40, 50 और 60। अगर आपको स्टूडेंट इनका नंबर निकालना है 20, 30, 40, 50, 60, इन नंबरों का आपको एवरेज निकालना है, तो आप यहां से कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो आप एक बात नोट करेंगे, इन सभी नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अगर कभी भी नंबरों का जो डिफरेंस होता है अगर वो सेम होता है तो जो आपका एवरेज होगा, जो नंबर बीच में लिखा हुआ है वो आपका एवरेज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो राइट साइड में दो नंबर हैं वो लेफ्ट वाले दो नंबरों के साथ बैलेंस हो जाएंगे और 40 बना लेंगे अपने आप को। तो जैसे ये है, इसके पास 10 ज्यादा है तो इसको 10 दे के ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। ऐसे 60 के पास 40 से 20 ज्यादा है तो ये 20 अपने इस 20 वाले नंबर को दे देगा तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जो आपका आंसर है वो हमेशा बीच में होगा। यानी जब भी नंबरों का जो अंतर होता है अगर वो समान है यानी बराबर है, जैसे यहाँ पे नंबरों का अंतर 10 है तो आपका एवरेज जो होता है वो मिडल में लाई करता है, यानी आपका आंसर जो एवरेज होता है वो बीच में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको 1 से लेके 1, 2, 3 अप टू 100 तक का आपको एवरेज बताना है, तो आप कैसे करेंगे। तो जो आपको पता करना है वो क्या है, इन नंबरों के बीच का जो अंतर है वो सेम है, तो आपका जो एवरेज होता है वो मिडल में लाई करेगा। यानी इस सीरीज के मिडल में आपका एवरेज होगा। और मिडल में जाने के लिए स्टूडेंट किसी भी सीरीज के जो सीरीज का जो गैप होता है वो सेम हो, उस सीरीज का जो मिडल निकालोगे आप कैसे निकालोगे, पहला नंबर और लास्ट का नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो ये सीरीज है इसके जो मिडल में होगा नंबर वो होगा 50.5 और मिडल में जो नंबर होता है वही हमारा एवरेज होता है। तो इस सीरीज का एवरेज क्या हो जाएगा, 50.5। तो आप एवरेज के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप इन्हें सभी नंबरों को ऐड करेंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे, तो आप विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको क्या बात नोट करनी है, एवरेज का मतलब होता है नंबरों को बैलेंस करना। बैलेंस को यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज कहते हैं। और ये फॉर्मूला भी क्या करता है, नंबरों को इक्वली बैलेंस करता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सभी नंबरों को ऐड कर दीजिए और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, तो जो हमारे वो बैलेंस हो जाएंगे वो सारे नंबर। तो ये बात आपने समझनी है। तो उम्मीद है आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।